ये बात मैं तारीफ करूंगी कि जैसे ही कहीं पर भी जो रास्ता है वो बाधित हो रहा है, उसे ठीक करने के लिए सारे लोग लग जा रहे हैं, चाहे स्थानीय लोग हों चाहे प्रशासन में आकर सब लग जा रहे हैं। इसी वजह से जो वो रास्ता है उसे भले ही कई जगह पर टूटा हुआ आपको दिखेगा, लेकिन वो सब कम से कम एक ओर की सड़क उसको खोला जा सके, ये देख के ही आप समझ सकते हैं। यहीं से पूरा वो मलबा आया था जो नीचे जाकर जो शिव मंदिर है वहां पर उसे लेते हुए आगे गया है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए जो पटरी है वो पूरी तरीके से हवा में इस समय तैर रही है। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हालांकि यहां पर ये बताया गया कि लगभग 15 दिन के भीतर इसको रिस्टोर कर लिया जाएगा, लेकिन ये जो भयावह दृश्य है ये खुद में बताता है। ऊपर से अगर हम देखें सईद, जहां से ये पूरा पहाड़ का हिस्सा टूटा होगा, जो पूरे पेड़ हैं वो टूटते हुए तने केवल उसके अब दिख रहे हैं यहां पर, और ये पूरा तोड़ता हुए इसे ले गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहां पर चल रहा है। ठीक है श्वेता, आपने वहां की तस्वीर दिखाई और बाकी हवा में झूलती हुई पटरी नजर आ रही है। सतेंद्र, शिमला से बड़ी तबाही हुई की खबरें आई, आज अभी इस समय स्थिति क्या है? देखिए, जैसा कि श्वेता अभी बता रही थी कि जहां भी कोई कमी होती है उसको तुरंत ठीक किया जाता है। ये बिजली का पोल आप देख रहे हैं शहीद, ये अभी सड़क पर आ गया था, जेसीबी की मदद से इसको ठीक किया गया है। और ये ट्रैफिक की लाइन देखिए, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दोनों तरफ ये चंडीगढ़ और दिल्ली और शिमला को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है, और इस हाईवे पर तकरीबन 4 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लग गया था। तो ये एक तस्वीर है। अगर इस तस्वीर को पूरे हिमाचल के रूप में मैं बात करूं तो सईद अभी भी 500 से ज्यादा जो हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, अप्रोच रोड है, अभी भी बंद पड़े हुए हैं और जगह जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़ रहे हैं। ट्रैफिक की आप देखिए किस तरीके से तुरंत यहाँ पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हिमाचल में टूरिज्म ठप पड़ा है, और इसके बाद जो किसान है, बागवान है, सेब की फसल पककर तैयार है, और उस फसल को दिल्ली तक या अन्य मंडियों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। नेशनल हाईवेज खुल गए हैं, लेकिन जो गांवों में जहां पर सेब की पैदावार होती है, छोटे छोटे गांव में, वहां पर रास्ते अभी भी बंद पड़े हैं और वो जो सेब की फसल है मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे ही सेम सब्जियों की बात है, और इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल के ऊपर दोहरी या फिर तेहरी मार है। मौसम खराब है, सड़कें बंद हैं और बागवानी और टूरिज्म ठप है। तो हिमाचल कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ रुपए से नीचे चला गया है। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाता हूं। नेशनल हाईवे है और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी जगह, ये पूरा खंबा अभी गिरने वाला था, इसको जेसीबी की मदद से ठीक किया गया है। तो जो राज्य दूसरे राज्यों को पानी देता है वो पानी के लिए दोबारा आपका रुख करेंगे और तस्वीरों और अपडेट के लिए श्वेता सिंह का एक बार फिर से रुख करते हैं। श्वेता, जहां आपकी मौजूदगी है, आप तो खुद ही बहुत वहां पर चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करके पहुंची हुई होंगी, और शिमला का भी अभी अगर हम बात कर लें, कालका शिमला, ये जो दोनों मार्ग है दिल्ली को भी जोड़ता है, यहाँ से लोग किसान आते और जाते हैं, सेब का फसल है उसका अभी वक्त है, तो बहुत नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा होगा। अभी क्या हालात और क्या क्या आपने देखा, कितनी चुनौती है वहां पर लोगों को जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लोग? देखिए, जिसका जिक्र सतेंद्र भी कर रहे हैं, जो सड़क मार्ग है वो जगह जगह पर बाधित होता है, उसे ठीक किया जाता है। जो सेब की मंडी है उसे भी क्रॉस मैंने किया, वहां पर अभी पेटियां रखी थी, गाड़ियों में लोड हो रही थी। चूंकि जो मुख्य हाईवे है वो खुला है, तो जो सेब टूट चुके हैं, जिनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, जिन्हें दिल्ली तक पहुंचाना है या दूसरी और जगहों तक पहुंचाना है, उनकी तो तैयारी है। लेकिन अब समझिए कि उस बारिश के भीतर, क्योंकि आमतौर पर सितंबर अक्टूबर वो समय हुआ करता था जो पीक हार्वेस्ट सीजन माना जाता था सेब का यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे मौसमी बदलाव हुए हैं। तो अब ये जो अगस्त के अंत का समय है, इसी समय से शुरुआत हो जाती है इसकी। वो किसान भी परेशान है, वो दूर दराज के गाँव भी परेशान है। इन इलाकों में भी अगर हमें आना पड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपको बिल्कुल ठीक उसी जगह पर लेकर जाएगी, क्योंकि जो इलाके बाधित हुए हैं इस तरीके से, या फिर जो छोटे छोटे मोहल्ले शिमला शहर के भीतर भी हैं, वो भी अभी थोड़ा सा कटे हुए हैं और चिंतित बहुत ज्यादा हैं लोग। क्योंकि अगर वो दरारें दिखती हैं, आप तस्वीर अपने आसपास के घरों की देख लेते हैं कि जो उस बहाव में गिर गए हैं, तो अपने घरों को लेकर भी वो चिंता होती है। अब जो आपदा इतनी ज्यादा बड़ी थी, उस रूप में आई थी कि एक पूरे के पूरे ब्रिज को लेकर बह गया, ये 800 नंबर रेल ब्रिज, ये इसको लेकर बह गया, और बहते हुए पूरे मंदिर के मलबे में अभी भी लगभग 15 लोगों की तलाश वहां पर जारी है। यहाँ नीचे, यहाँ से हमें एक्सकेवेशन की आवाजें भी आ रही हैं। उस हिस्से तक पहुंचने के लिए भी थोड़ा आगे चढ़ाई करके ही जाना होता है। लेकिन
जिस तरह की परिस्थितियां हैं यहां पर हर एक व्यक्ति इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि ठीक कैसे होगा। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री निकल कर आए, सीधा जैसे ही ये क्षति पहुंची वो निकले और सारे इलाकों का जायजा लिया, लेकिन ये लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान जो पूरे राज्य को हो रहा है उसका भी तो भुगतान समझना होगा, उस अर्थव्यवस्था को भी समझना होगा, उस जान माल को भी समझना होगा, उन लोगों के दर्द को भी समझना होगा जो अपने खोए हुए लोगों को, अपने घर परिवार के लोगों को ढूंढने के लिए इस समय मारे मारे फिर रहे हैं अलग अलग जिलों में जो बारिश से प्रभावित है। जी श्वेता, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपका दोबारा रुख करेंगे और आप ही की रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा देते हैं, जहां पूरे ट्रैक को आपने दिखाया और वहां पर क्या हालात हैं। एक रिपोर्ट विस्तृत जो आपने तैयार की है, श्वेता सिंह की रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए देखिए। कालका शिमला हाईवे का ये पूरा हिस्सा देखिए, सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी है, नीचे गिर चुकी है। पहाड़ का हिस्सा जब तेज बारिश के बाद टूटकर नीचे आया तो ये कैसा भयावह मंजर अपने पीछे छोड़ गया है। हालांकि चूंकि सेब का मौसम है, इस कारण किसी भी तरीके से उस हाईवे को बाधित नहीं किया जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है जो इस समय दिल्ली को शिमला से जोड़ता है, वरना किसानों को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसके जिन हिस्सों में इस तरह की क्षति पहुंची है, एक सड़क को ही 2 वे कर दिया गया है ताकि गाड़ियां चल सके। लेकिन इस तरह के हिस्से आपको कई दिखेंगे जहां पर पहाड़ टूटकर आकर गिरा है, उसका पूरा जो मलबा है आप हर तरफ बिखरा देख सकते हैं। यहाँ कोशिशें चल रही हैं, नीचे तक हम देख सकते हैं कि मजदूर मौजूद हैं यहां से लेकर नीचे तक, जो कि इस समय खुद को भी जोखिम में डालकर इस पूरी व्यवस्था को यहां पर कैसे दोबारा बहाल किया जाए उसकी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन स्थिति हर तरफ आपको ऐसी ही भयावह दिखेगी। पेड़ के टुकड़े, पेड़ के तने टूट टूट कर आए हैं। ऊपर का जो पहाड़ है वो सड़क के साथ साथ नीचे के पहाड़ को भी लेकर बह गया है आगे। ये पूरा जो क्षेत्र है यहां से लेकर शिमला तक आपको बर्बादी के ऐसे ही निशान दिखेंगे और जो बादल छाए रहते हैं उससे और अनिष्ट की आशंका सबके मन में घर किए हुए है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, परवाणु, हिमाचल प्रदेश आज तक।